तो गुड मॉर्निंग। अब कल तक लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़े? हाइड्रोकार्बन्स पढ़े। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का एक हल्का सा रिवीजन दे रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या बोले थे कि कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का जितना भी कंपाउंड्स है, सारे कंपाउंड्स जो है वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स में बतलाए थे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन। उसके बाद उधर बतलाए थे इथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन। उधर फिर बतलाए थे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब बतलाए थे। ठीक है, फिर बतलाए थे कि हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरीके का है। हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने तरीके का है? दो तरीके का है। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन जो दो तरीके का है, मेन हाइड्रोकार्बन ही अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरीके का है। वो कौन कौन है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले कि दो हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज का जितना भी मेंबर है सारा जो है क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका जनरल फॉर्मूला कितना है? CnH2n+2। उस पर फिर स्ट्रक्चर हम लोग कर दिए थे, उसका कंडेंस्ड फार्मूला लिख लिए थे और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिए थे। यहाँ तक याद है? अब जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज देखेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो किसको बोलेंगे? Those hydrocarbons are called unsaturated hydrocarbons which contains either double bond or triple bond. ठीक है, तो ये लिख रहे हैं कि those hydrocarbons are called unsaturated hydrocarbon which contains either double bond और ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें चाहे तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब उसमें बतलाए थे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा, ये बतलाए हुए थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें कौन कौन मेंबर होगा? कौन कौन सीरीज का? अल्कीन और अल्काइन का। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बतलाए हैं? CnH2n। अल्काइन का बतलाए हैं CnH2n-2। दो घट रहा था सब में। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में सब में कितना का डिफरेंस था? 2 का डिफरेंस था। तो n=1 पर बतलाए थे कि ये CH2 हो जाता है, हो जाएगा। अगर CH2 हो जाता है तो इसका अगर देखते हैं तो ये ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, इसलिए n=1 पर कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। n=1 पर कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, n= कितना से करेगा? 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? C2 और H4 होगा ना। अब इसका स्ट्रक्चर पर गौर करना। ये तो समझ गए हैं कि अल्कीन है। कौन है? अल्कीन है। तो अल्कीन है तो डेफिनेटली इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कहीं एक पर एक जगह डबल बॉन्ड होगा, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा। तो ये दो कार्बन दे दें। ठीक है, ये 2 कार्बन दे दिए, दिखना नहीं, 2 कार्बन दे दें और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दें। कार्बन कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड दे दिए? डबल बॉन्ड दे दिए। अब कितना हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है? 4। तो एक हाइड्रोजन एटम इधर दे दे, एक हाइड्रोजन एटम इधर दे दे, एक हाइड्रोजन एटम इधर दे दे, एक हाइड्रोजन एटम
तो देखो तो ये ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ये ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना कि नहीं है? गिन के देखो, इस कार्बन के लिए गिनो 1 2 3 4, ऑक्टेट पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए गिनो 1 2 3 4, हो जा रहा है। इसका नाम क्या पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ना। कार्बन कितना है? 2। कार्बन कितना है? 2। 2 होने का मतलब इथ। 2 होने का मतलब इथ। और उसमें क्या सफिक्स करेंगे? ENE। तो क्या हो जाएगा? इथिन। काय होगा तो समझे है? अगर N=3 दे दें, N=3 दे दें तो क्या हो जाएगा? C3H6। तो C3H6। अब इसमें ये तो पता चल रहा है C3H6 जैसे ही है, तो ये पता चल गया कि डबल बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो कार्बन कितना है? 3 आइटम। तो 3 आइटम कार्बन का 2, 1, इसका नहीं है अभी, 1 2 3। अब कहीं पर एक डबल बॉन्ड देना, कहीं पर एक डबल बॉन्ड देना। तो यहाँ पर मान लिया जाए वो डबल बॉन्ड दे दिए, ये हो गया अल्कीन। अब हमको हाइड्रोजन कितना आइटम दिखलाना है? 6। तो यहाँ पर समझना, यहाँ कितना है? 1 2, एक यहाँ दे दिए 3, एक यहाँ दे दिए 4। इसका 4 पूरा हो गया। अब इसका 4 देखो, तो इसका 4 देखेंगे तो कितना हो रहा है? 1 2 और एक 3। एक चाहिए, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन दे दे, हो गया। अब इसका ऑक्टेट पूरा देखो, 1 2 3 4, देखो तो हो गया पूरा है कि नहीं? कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ रहे हो? तो ये डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन सीरीज का है। कार्बन कै गो है? 1 2 3। 3 कार्बन होने का मतलब प्रॉप। 3 कार्बन होने का मतलब प्रॉप। और उसमें क्या जोड़ दें? जहाँ ENE है वहाँ डबल बॉन्ड है। एक जगह कहीं पर डबल बॉन्ड देना। एक और एग्जांपल देखें, प्रोपीन ब्यूटीन। ब्यूटीन देख रहे हैं, तो ब्यूटीन अगर देखेंगे तो ब्यूटीन ब्यूट है। ये क्या है? ब्यूट है। ब्यूट होने का मतलब मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। बार बार बोलते हैं इसीलिए है कि रिपीट होके याद हो जाए। तो ये क्या हो गया? C4। और इसका डबल होना चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा। अब अगर इसका स्ट्रक्चर कहेगा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो क्या करेंगे? 4 कार्बन दे देंगे। ENE है तो कहीं पर डबल बॉन्ड दे देंगे। तो 1 2 3 4 दे दिए। कहीं पर क्या करें? मान लो यहाँ हम डबल शुरू में देना साधारण था, अभी तुम लोग डबल बॉन्ड दे दिए। कहीं पर भी दे सकते हो, लेकिन शुरू में देना अभी, ठीक है? अब इसको 8 पूरा करो। कैसे पूरा करोगे? 1 2 3 4, कार्बन का ये पूरा हो गया। इसको पूरा करो, 1 1 2 3 और 1 4। ऊपर 2 नीचे 2 से कोई अंतर नहीं है। इसका पूरा करो तो 1 2 3 4। इसका पूरा करो, 1 2 3 4। ऑक्टेट पूरा हो गया। सब में हाइड्रोजन है, सब में क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया? अगर इसको ऐसे लिख दें, CH2, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या? सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो इसका ऐसे भी दे सकता है स्ट्रक्चर, और कहेगा नाम पढ़ो। तो यहाँ देख लिए 1 2 3 4। 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट। डबल बॉन्ड
तो ENE, डबल बॉन्ड तो ENE। बाद में नोमेनक्लेचर बतलाएंगे तो दूसरा बात बतलाएंगे। तो अभी ये क्या हुआ, ब्यूटीन। देखो इथीन का ये जो नाम है ये IPAC नेम है, दो का आता है। इथीन का IPAC नेम क्या है, इथीन है, लेकिन कॉमन नेम इसका जो है, कॉमन नेम क्या है, इथिलीन, ETHYLENE। एक IUPAC नेम है। IUPAC मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, नोट करो यहाँ तक पहले। किसको दबाती है, अब देखो अल्कीन देखना, अल्केन देख लिए, अल्केन समझ गए, अल्कीन समझ गए। अब कौन रह गया, अल्काइन। अल्काइन में YNE होगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या देखे हैं, दो घट रहा है। ठीक है, इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा, C2H2 होगा, नहीं होगा, दो दूनी 4 से 2 घटेगा, दो दूनी 4 से 2 घटेगा। फर्स्ट मेंबर नहीं होगा, C1 से नहीं होगा, जैसे इथीन और इथाइन। अल्कीन में मीथेन है फर्स्ट मेंबर, अल्कीन में इथीन है, और अल्काइन में इथाइन। फर्स्ट मेंबर आता है, फर्स्ट मेंबर कि कौन सा फर्स्ट मेंबर है, तो ये C2H2 है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर दोगे तो कार्बन कितना है, 2, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल, तो 2 कार्बन दे दिए, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड दे दिए, ट्रिपल। और हाइड्रोजन कितना देना है, 2, एक हाइड्रोजन इधर दे दिए और एक हाइड्रोजन इधर दे दिए, नहीं होगा। इसका नाम क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, और इसमें क्या जोड़ दिए, इथाइन, ये हो गया IPAC नेम। और कॉमन नेम पूछेगा तो याद रखना एसिटिलीन। कॉमन नेम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। अगर लिखो, नहीं हुआ, N=2 अगर 3 दे दोगी तो कितना हो, क्या होगा बोलो, N=3 दे दिए, C3H4, 3 दूनी 6 से 2 घटाना है, 3 दूनी 6 से 2 घटाना है, यानी अल्काइन है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये C3H4 होगा। एक और स्ट्रक्चर देख ले, कार्बन कितना है, 3, तो 1 2 3 कार्बन, कहीं पर क्या दे दे, ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब ये 3 है, 4 करना है तो 1 यहाँ दे देंगे, 4 हो गया। अब इसका 4 देखो, 1 2 3 4, इसमें हाइड्रोजन नहीं देंगे, नहीं ना देंगे। अब यहाँ 4 पूरा करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया है। अब इसका क्या नाम पढ़ोगे, 1 2 3 C3 यानी प्रोप, और इसमें क्या जोड़ दिए, YNE जोड़ दिए। इसमें YNE जोड़े थे इथ के साथ। एक और देखिए, N=2 अगर 4 दे दें तो क्या होगा, C4 और H6, गुड, C4H6। तो कार्बन कितना आप दे दें, 4, 1 2 3 4। पहले सब में सिंगल बॉन्ड दे दो और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड। अब हमको हाइड्रोजन कितना देना है, 6, 1 2 3, और एक यहाँ कर दे, 4 हो जाएगा। इसका 4 हो गया है तो यहाँ नहीं देंगे, इसका 4 करना है, 1 2 3 4, इसका 4 करना है, 1 2 3 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से N=5 पर अगर दे दें तो बन जाएगा, N=6 पर दे दें तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, है
क्लियर है? नोट करो, नोट करो बुआ। अब है क्लास वर्क। ठीक है, क्लास वर्क में अभी तुमको बनाना है कि CH4 है, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा तुमको बताना है। ठीक है, सब मिक्सअप करके दे रहे हैं, ऐसे तो देख के आदमी कुछ भी बता देता है। ये कंपाउंड का नाम लिखे हैं, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखोगे, इसका नाम लिखना, जिसका नाम तो सबका लिखना है, ठीक है, और जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबका नहीं कर रहे हैं, जो आता है वो अंडरलाइन कर रहे हैं। जो अंडरलाइन किए हैं उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे, ठीक है, बाकी याद करके नाम लिखो कि क्या कंपाउंड होगा। अब इसका हम लोग आंसर देखें, बनाने का टाइम तो दिए। अब ये CH4 है, तो ये क्या किसका है? मीथेन है, गुड। ANE है, ये किसका है? इथाइन, गुड। ये किसका है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रो और 2 घट रहा है, 3 दूनी 6 में 2 घट रहा है, तो क्या होगा? YNE होगा, मिलाते जाना। ये C3H8 है, किसका है? ANE है, तो प्रोपेन है। C4H10 है, तो डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन होगा, ANE होगा, 2 ज्यादा है, ये 5 दूनी 10 में 2 ज्यादा है, तो ANE होगा। पेंटेन, ये 5 दूनी 10 में 2 घट रहा है, तो पेंटाइन, गुड, बहुत अच्छा। C3H6 प्रोपीन, वाह, बहुत अच्छा कंसेप्ट बना है, इसीलिए इसमें टाइम दे रहे हैं, अकबका नहीं रहे कि ये अगर भूल गए तो आगे सब भूले रहे, और ये अगर याद है तो आगे समझ में आएगा। C2H4 है, इथीन। C3H4 है, प्रोपाइन। YNE ना। C6H14 है, हेक्सेन। C6H10 है, हेक्साइन। और ये सब कोई लिखे हो? तुम लोग भी बुआ ऑनलाइन? गुड, मिला लेना सब कोई, चारों पांचों, जितना भी, जो लोग भी हो। तो ये जो है क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर कौन है? मीथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन, अल्कीन का इथीन, ये नहीं बोलना है, और अल्काइन का इथाइन। अब इसमें दूसरे तरीके से कैसे और हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, या बोर्ड में कैसे पूछ सकता है कि दे देगा बाहर नहीं रहे तेजी से,
अब इसको तेजी से भागने का कोई जरूरत नहीं, सिलेबस हम लोग का एकदम अप टू डेट है, हाथ में है, नहीं है। दे देगा कि एक कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो 4 है, ठीक है। और ये अल्कीन सीरीज का है, नहीं अल्काइन सीरीज का है, ये जो है किस सीरीज का है, अल्काइन सीरीज का है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो और इसका नाम लिखो। तो अब अल्काइन का है, ठीक है, वो छोटा था बन गया, अल्काइन का है। तो अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है ना, प्रोसेस बता रहे हैं। अब H2n माने 2n-2 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। तो यहाँ से बनाना कि 2n-2 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि 2n = 6 है, तो n कितना होगा, 3 होगा। n3 होने का मतलब है कि ये कंपाउंड जो है वो C3H4 है। नहीं, अब C3 है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोप और YN जोड़ दिए तो प्रोपाइन हो गया। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो समझिए। एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है, या नाम लिखने के लिए, या स्ट्रक्चर देने के लिए, या घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। नहीं समझिए। अगर मान लिया जाए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है मान लिया जाए 10 है, ठीक है। और ये जो है अल्केन सीरीज का है, सीरीज किसका है, अल्केन सीरीज का है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, C4H10 हो जाएगा C4 हो जाएगा ना। कैसे प्रोसेस क्या होगा तो समझ गए, नोट कीजिए इसको। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग का खत्म हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक बतला दे रहे हैं, वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्वेश्चन आता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज में क्या प्रॉपर्टी होगा, क्राइटेरिया होगा, जो भी कुछ रिलेटेड। तो होमोलोगस सीरीज को हम लोग समझे, तो इसको समझने के लिए ये देखें कि एक सीरीज कौन था, अल्केन का था, एक कौन था, अल्कीन का था, और एक कौन था, अल्काइन का था। 3 सीरीज था हमारे पास, और भी है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन था, CH4, बार बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरा कौन था, C2H6, C3H8, C4, H10, C5, H12 है। फिर इसका अगर देखें तो फर्स्ट मेंबर C1 से नहीं है, C2 से है। तो C2H4, C3H6, C4, H8, C5, H10, C6, H12। इसको अगर देखें तो C2, H2, C2, C3, H4, C4, H6, C5, H8, C6, H10। देखो तो इस सीरीज में कोई रिलेशन लग रहा है, C1, C2 कितना का डिफरेंस है, एक कार्बन का। और H6, H4 कितना का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का। सक्सेसिव अगर एक ग्रुप एक सीरीज में अगर जाते हैं तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस लग रहा है, एक कार्बन,
CH2 का डिफरेंस लग रहा है? इन दोनों के बीच में देखो तो कितना का डिफरेंस है CH2 का? इन दोनों के बीच में देखो तो CH2 का, इन दोनों के बीच में देखो तो CH2 का नहीं है, सेम सीरीज का। इसमें अगर देखें तब ना हम बहुत आसानी से लिख दिए फॉर्मूला कि C2H4 लिखे हैं तो C3H6 लिख रहे हैं, मतलब एक कार्बन बढ़ाए तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए, फिर एक कार्बन बढ़ाए तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए। सब ट्रिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इजी, नहीं तो बहुत हार्ड। ये ट्रिक पर है नहीं। 4 के बाद यहाँ क्या लिखे 5, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ाना था तो 10 कर दिए बिना सीरीज याद किए हुए, बातें याद किए हुए। C6 किए तो H12, तो इसके बीच में कितना का डिफरेंस है CH2 का? कहीं भी अगर 2 सक्सेसिव देख रहे हैं, सक्सेसिव लेकिन देखेंगे, 4 के बाद देखें तो 5, तो ये भी कितना का डिफरेंस है CH2 का। अगर इन दोनों के बीच में भी देखें तो क्या कितना का डिफरेंस है CH2 का। तो अब अपने से डिफिनेशन बना सकते हैं। क्या डिफिनेशन बना सकते हैं कि एक ग्रुप है, ये क्या है एक ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ a group of organic compounds of the same series of the, यहाँ एक टर्म लगा हुआ है, सीरीज सेम हो, ऐसा नहीं कि अल्केन के बाद अल्कीन का लिख दिए तब नहीं। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेम सीरीज in which 2 successive organic compounds, 2 सक्सेसिव मतलब 3 के बाद लेंगे तो कितना लेंगे 4, 4 के बाद लेंगे तो कितना लेंगे 5, 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर बाई कितना CH2, कितना से डिफर कर रहा है CH2। अगर मॉलिक्यूलर मास इसका निकालें तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 2 तो कितना हो गया 14। तो ये कितना का डिफरेंस होगा 14 AMU का। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेम सीरीज इन विच 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर बाई CH2 और 14 AMU is known as homologous series and 2 successive compounds are known as homology। कंपाउंड जो होगा, यानी अगर कहता है कि CH4 का होमोलॉजी बतलाओ तो क्या बतलाएंगे C2H6 बतलाएंगे। अगर C2H4 का होमोलॉजी बतला कह रहा है तो C3H6 बतलाएंगे। अगर C4 और H6 का होमोलॉजी बता रहा है मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर ले लेंगे। और 2 सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा CH2 या 14 AMU। मान लिया जाए, मान ले कि हम इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि X और Y जो है 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ऑफ द सेम सीरीज है, ऑफ द सेम सीरीज, और ये दोनों सक्सेसिव है, ये दोनों क्या क्या पूछा तो समझिए। X और Y 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सेम सीरीज का और सक्सेसिव है, ठीक है। X का मॉलिक्यूलर मास मान लिया जाए कि 16 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 14। तो 14 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, यानी Y का जो होगा तो 16 + 14 दैट इज इक्वल टू कितना 30 होगा। नहीं क्लियर हुआ, नोट कीजिए।
सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे कि होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया कि CH2 का डिफरेंस होगा, दूसरा 14 AMU का डिफरेंस होगा, दो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में। किसके बीच में? दो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है। तीसरा जो है वो एक सीरीज का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। एक सीरीज का मतलब मीथेन का जो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होगा वही इथेन का होगा, जो इथेन का होगा वही प्रोपेन का होगा। किसी भी एक सीरीज का सेम होगा। मान लिया जाए कि मीथेन है, हम मीथेन को कंबंशन करवा दें, तो कंबंशन करवाने का मतलब है कि इसको कंप्लीट कंबंशन करवा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और हीट एनर्जी निकलेगा। ये अगर ये दे रहा है तो इसको भी हीट करेंगे तो यही देगा, इसको भी हीट करेंगे तो यही देगा। यानी अल्केन सीरीज का अगर कंबंशन करवाएंगे, कंबंशन हम लोग को पढ़ना भी है, अल्केन सीरीज का अगर कंबंशन करवाएंगे, कंबंशन भी दो होगा, एक कंप्लीट कंबंशन होगा और एक इनकम्प्लीट कंबंशन होगा। कंप्लीट कंबंशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा और हीट एनर्जी रिलीज करेगा। इनकम्प्लीट कंबंशन करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। किसमें? इनकम्प्लीट कंबंशन। क्लियर है? बात समझे? नोट कीजिए।